अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा चलिए आते हैं अपने एक और कन्वर्स थॉर्म को प्रूव करने के लिए आपके सामने। अच्छा, कौन सी पैरेललोग्राम की थॉर्म का कन्वर्स का प्रूफ हम देने वाले हैं, उसका डायरेक्ट पार्ट क्या है। उसका डायरेक्ट पार्ट कुछ ऐसा है, किसी भी पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल बाइसेक्ट करती है, आपके पास में थॉर्म है, आपका इसके पास में प्रूफ भी है। ठीक, इसी पैरेललोग्राम की थॉर्म का हम यहाँ पे कन्वर्स का प्रूफ देने वाले हैं। इसकी कन्वर्स क्या बनेगी पहले। अच्छा, अगर हमारे पास में कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा, अगर उसमें उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, बोलो वो क्वाड्रिलेटर क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। यही हमारे पास में थ्योरम होगी, यानी कि प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर डायगोनल करेगी बाइसेक्ट, वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा। तो इसी को हमें प्रूव करना पड़ेगा। हमारे पास में गिवन क्या दिया गया है, सर हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटर हमने लिखा है ABCD। इसको मैंने कैसे बनाया है सर, पैरेललोग्राम की शेप का। क्यों बनाया है सर, आखिर में हमारा मोटिव तो यही है ना, ये क्वाड्रिलेटर हम पैरेललोग्राम दिखा पाए। फिर इसका शक्लो सूरत किसकी तरह दिखना चाहिए सर, पैरेललोग्राम की तरह दिखना चाहिए। है नहीं पैरेललोग्राम, अभी इसको दिखाना पड़ेगा। ये क्वाड्रिलेटर हमारे पास में खाली, और विद द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वेरी क्वाड्रिलेटर की इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि इसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है इसको एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। चलिए, हमने इसकी ये दो डायगोनल्स बनाई और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ए है, ओ है। तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट अगर करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब ओ ए और ओ सी बराबर, ओ बी और ओ डी बराबर, लेंथ में बराबर। किस में बराबर, लेंथ में। यानी कि ओ इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। चलिए लिखते हैं, गिवन हमारे पास में इस थॉर्म का क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD with it is two diagonals AC and BD। खाली AC और BD इसकी दो डायगोनल है, इतना ही हमारे पास में है ना बाबा, इतना ही नहीं है, बल्कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को करती है बाइसेक्ट। सच दैट लिखेंगे, सच दैट OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है। क्वाड्रिलेटर है हमारे पास में ABCD, उसकी दो डायगोनल्स AC और BD है, और उसकी डायगोनल दोनों करती है बाइसेक्ट। इसका मतलब O मिड पॉइंट होगा AC डायगोनल का, O मिड पॉइंट होगा BD डायगोनल का। वही हमने लिखा OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि प्रूव हमें करना है ये क्वाड्रिलेटर कोई और नहीं बल्कि पैरेललोग्राम है। अच्छा, इस थॉर्म को प्रूव करने के लिए क्या हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। हमारा प्रूफ हमारे लिए काफी, और हमारा प्रूफ हमारे लिए काफी, किसी और को न्योता देने की जरूरत क्या। चलिए करते हैं इसका प्रूफ इस थॉर्म का प्रूफ दिखाने के लिए फिर से हम क्या आखिर में कोशिश करेंगे दिखाने की। हम दिखाएंगे इस क्वाड्रिलेटर में इसके टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और इस क्वाड्रिलेटर में टू पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, यानी कि AB और DC पैरेलल और AD और BC पैरेलल। तो ये क्वाड्रिलेटर बाय डेफिनेशन बन जाएगा खुद ब खुद क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में काम नहीं करूंगा। ठीक, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD कामा वी हैव। बेटा मैंने तो इन दोनों ट्रायंगल्स में काम किया, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में। यू कैन वर्क इन द ट्रायंगल्स BOC एंड AOD, इट्स योर चॉइस। जो रिजल्ट यहां से फॉलो हो गए वही रिजल्ट वहां से भी फॉलो हो गए। ठीक है बेटा, चलिए हमारे पास में इन ट्रायंगल AOB और COD में हमारे पास में क्या है, क्या ट्रायंगल AOB का OA साइड ट्रायंगल COD के OC साइड के बराबर है। हाँ, OA इज इक्वल टू OC, OA इज द साइड ऑफ ट्रायंगल AOB, OC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल COD, दे आर इक्वल, इट इज गिवन टू अस, ओके। उसके बाद में क्या एंगल ट्रायंगल AOB का एंगल AOB ट्रायंगल COD के एंगल COD के बराबर है, बिल्कुल है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल
COD क्यों है सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद में ट्रायंगल AOB का OB साइड ट्रायंगल COD के OD साइड के बराबर है, हाँ है। वो भी गिवन है, OB इक्वल टू OD, वो गिवन था बिकॉज वो इज द मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल, गिवन है बेटा। अब जरा बताए इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD हमने क्या दिखाया है? पहले वाले ट्रायंगल AOB के दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल एंगल AOB, दूसरे वाले ट्रायंगल के दो साइड्स OC और OD और उनके इंक्लूडिंग एंगल COD के बराबर है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle AOB is congruent to triangle COD बेटा, ठीक है। अब जरा बताइए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, सो बाय CPCT तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के होते हैं, ठीक। लेकिन CPCT से हमारा और आपका मतलब क्या है? CPCT से हमारा और आपका मतलब ये बात बेटा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल एंगल्स होंगे उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे इक्वल होंगे। चलिए हम साइड्स की बात करेंगे। इनके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होगी। जरा बताइए क्या इस ट्रायंगल AOB, दोनों ट्रायंगल AOB और COD कॉन्ग्रुएंट है? वो तो हमने दिखाया। अगर हम इस ट्रायंगल AOB के OB साइड को देखेंगे वो ट्रायंगल COD के किस साइड के बराबर है? OD के बराबर, बिकॉज O है ना मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल, तो OB और OD बराबर है। OB का अपोजिट एंगल कौन है? इन ट्रायंगल AOB OB का अपोजिट एंगल है, लेट मी डिनोट इट बाय एंगल 1, और COD में OD साइड का अपोजिट एंगल कौन है? ये एंगल 2। सो बाय CPCT आई कैन राइट डाउन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब जरा बताइए एंड क्या इस ट्रायंगल AOB में AOB का साइड OA ट्रायंगल COD के OC साइड के बराबर है? बिल्कुल है। इन ट्रायंगल AOB OA साइड का जो अपोजिट एंगल है वो कौन है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये है एंगल 3, क्या है? एंगल 3। और इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल COD में OC साइड का अपोजिट एंगल कौन है? दिस वेरी एंगल, दैट्स एंगल 4। क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है? हाँ है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है बेटा। अच्छा, इतना हमने किया। और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, AB और DC दो लाइन सेगमेंट से, हाँ है। AC इनका ट्रांसवर्सल है, हाँ है। एंगल 1 और एंगल 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्या है? बिल्कुल है। अब जरा बताइए कैसे है? सर इक्वल है, सर इक्वल है। CPCT से आपने निकाला, यानी कि हमारे पास में दो लाइन सेगमेंट से और AC इनका ट्रांसवर्सल है। AB और DC दो लाइन सेगमेंट से AC इनका ट्रांसवर्सल है, सच दैट वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बोलो लाइन्स क्या होगी? बाय कन्वर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म। सर कन्वर्स से होता है, उससे पता चलता है कि दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल होगी, यानी कि AB इज पैरेलल टू DC। फिर से यही चीज के AB पैरेलल टू DC है, इस वाली लाइन सेगमेंट को BD को डायगोनल लेके हम कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। वहां से भी ये कन्वे होगा AB और DC पैरेलल है। नाउ इन देखिए बेटा, AB और DC दोनों लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। BD इनका ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 और 4 बराबर है, विच इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एज अ रिजल्ट AB विल बी पैरेलल टू DC। लेकिन हम अपना काम चलाएंगे एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल देखें, ठीक है। हम यहां पे लिखेंगे नाउ AB एंड DC are two line segments and AC act as their transversal. AC act as their transversal, ठीक है। Such that ऐसा ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 is equal to एंगल 2, which is a pair of alternate interior angles, which is a pair of alternate interior angles, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट्स होगी पैरेलल, AB होगी पैरेलल टू DC, AB होगी पैरेलल टू DC। ये इक्वेशन स्टार, हमें तारों से क्या है? लगाव है, इसलिए तारा रखेंगे,
यानी कि ए बी पैरेलल टू डी सी है। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मैंने एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाया, ठीक है। देखिए बेटा, सिमिलरली हम बता सकते हैं, क्या हम ट्रायंगल एओडी को और बीओसी को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? क्या हम ट्रायंगल एओसी को और ट्रायंगल सीओबी को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। फिर से हम बता सकते हैं ओ इक्वल टू ओसी गिवन, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओडी और ओबी बराबर है, हाँ है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। वहां से हमें क्या मिलेगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेकिन ये दोनों लाइन सेगमेंट्स है, ये इनका ट्रांसवर्सल है, सच दैट दिस एंड दिस, यानी कि ये वाला अल्फा और बीटा एंगल हमारे पास में इक्वल होगा, लेकिन ये तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एज अ रिजल्ट एडी विल बी पैरेलल टू बीसी। लेकिन इतना दलील जो हमने आरएड से लिखी है, चीजों को दोहराना, दैट इज एक्चुअली हैक्टिक, ठीक है। लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हैक्टिक है चीजों को दोहराना। इसलिए यहाँ पे हम चीजों को दोहराएंगे नहीं, हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी। लेकिन सिमिलरली का मतलब हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली वी आर वर्किंग इन दैट ट्रायंगल AOD and BOC. We will show them congruent. After that, alpha and beta will become equal. Now this and this are two line segments. This act as AC act as their transversal, such that one pair of alternate interior angles are equal. Therefore, by the converse of alternate interior angles form, this AD will be parallel to BC. लेकिन इतना फलसफ हम बेटा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट, वी कैन शो दैट। हमारी क्षमता ये है, हमारी क्षमता क्या है? शो दैट कि हम साइड एडी को पैरेलल दिखा सकते हैं बीसी साइड के बराबर, ठीक है। ये हमारी डबल स्टार इक्वेशन, कौन सी? डबल स्टार वाली इक्वेशन। हमारे पास में क्या मिला हमें? फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी कम टू नो दैट, we come to know that quadrilateral ABCD has two pairs of its, यहाँ टू पेयर हम लिखेंगे, टू पेयर ऑफ इट्स opposite sides parallel, therefore full stop करके, therefore by definition quadrilateral ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो ये हो गई हमारे इस थॉर्म का प्रूफ, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, और अल्लाह की मर्जी होगी तो मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।